हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हैकिंग इट कैन। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा ओसेंट रिलेटेड टॉपिक से। और मुझे पता है वीडियो काफ़ी लेट है, आई गेस 2 या 3 वीक्स गुजर गए हैं। तो असल में मुझे कोई कंटेंट नहीं मिल रहा था ज़्यादातर जिसके बारे में मैं वीडियो बनाऊं जो यूज़फुल कंटेंट हो। तो बेसिकली आज की वीडियो यानी कि थोड़ी सी हम ओसेंट के बारे में करने वाले हैं कि आप क्रोम की या फायरफॉक्स की एक्सटेंशंस को यूज़ करते हुए किस तरह इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ओसेंट क्या होती है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, ठीक है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस लास्ट का मुझे याद नहीं है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस क्या होती है कि भाई आप ओपन सोर्स यानी कि जो वेबसाइट्स आपको प्रॉपरली अवेलेबल होते हैं जिनमें आप एक्सेस भी कर सकते हो, वो आपको अवेलेबल होती हैं और आप क्या कर सकते हो, उनके ज़रिए इंफॉर्मेशन गैदर करते हो। अब ये सर्विसेज फ्री होती हैं। एनी वन विद इंटरनेट कैन डू दिस, ठीक है। जिसके पास भी इंटरनेट है वो ये चीज़ कर सकता है, वो ऑसेंट कर सकता है जो ये सर्विसेज हैं ओपन सोर्स एंड फ्री। क्योंकि ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि आप उसका सोर्स कोड देख सकते हो और फ्री सर्विस है, तो आप ये काम इजीली कर सकते हो। सबसे पहले तो क्या नाम है, हम इनकी क्रोम की मैं आपको ज़रा एक्सटेंशन दिखा देता हूँ जो आपकी बहुत हेल्पफुल करेंगी। सबसे पहली एक्सटेंशन जो होती है वो हमारे पास होती है वेपलाइज़र। वेपलाइज़र, अब वेपलाइज़र मैं आप नीचे वो उसका लिंक भी दे दूंगा या नाम लिख दूंगा बल्कि नीचे इस एक्सटेंशन के, वेपलाइज़र। बेसिकली अब ये एक्सटेंशन बहुत काम की है। ये एक्सटेंशन करती ही क्या है, मैं आपको एक वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ कर दिया कौन सी वेबसाइट खोलें, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोल लेते हैं, ठीक है, MNSUM की। अब ये वेबलाइज़र क्या काम करता है, वेबलाइज़र मुझे वो इन्फॉर्मेशन दिखाएगा कि वेबसाइट की कौन सी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेबसाइट का कौन सा फ्रेमवर्क है, वेबसाइट यही चीज़ें काफ़ी हद तक कि भाई कौन सा फ्रेमवर्क वगैरह पे काम कर रही है ये चीज़ें, ठीक है। अब ये प्रॉपरली ज़रा लोड हो जाए, थोड़ा सा यहाँ पे नेट का इशू आ रहा है, ठीक है। ये प्रॉपरली ज़रा लोड हो जाए, इसके बाद हम इसको देखते हैं। एक मिनट, क्या हो गया इसे, एक मिनट। वेबसाइट पता नहीं क्या हो गया वेबसाइट को। चलो आ गई मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से क्रोम काफ़ी देर लगा रहा है करने में इस वेबसाइट को। जब तक ये वेबसाइट ना खोल लेते, ytx.mx, ये भी नहीं ओपन हो गई है। अच्छा, ये वेबसाइट ओपन हो गई मेरे पास MNSUM की, ठीक है। और साथ YTS की भी एक बहुत फेमस मूवीज़ डाउनलोड करने की वेबसाइट है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम वेबलाइज़र ओपन करते हैं, ठीक है। वेबलाइज़र एक्सटेंशन आपको आराम से मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है और भाईजान ये इन्फॉर्मेशन है जो आपके बहुत काम की हो सकती है। फ़र्ज़ किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP है, ठीक है। CMS क्या है, कंट्रोल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जुमला में है, भाई वनरेबल है। जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क यूज़ हो रहा है, कौन सा, मूव टूल्स। जावास्क्रिप्ट की कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ हो रही हैं, ठीक है। यूज़र इंटरफेस के लिए कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ हो रहा है, वेब सर्वर कौन सा चल रहा है, फॉन्ट स्क्रिप्ट्स कौन सी चल रही हैं। और भाई इतना डाटा काफ़ी है। ये डाटा आपको तकरीबन एक वेबसाइट को खोल के दिखा रहा है कि भाई कौन कौन सी क्या लैंग्वेज है, क्या फ्रेमवर्क है, तोड़ के दिखा रहा है। तो वेबलाइज़र बहुत अच्छी एक्सटेंशन है जब आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, तो यह आपके पास होनी चाहिए लाजमी। अब इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे इस वेबसाइट की क्या बता रहे हैं। इस वेबसाइट की वो बता रहे हैं विडगेट्स, और फिर एनालिटिक्स में देखें तो क्लाउडफेयर, और क्लाउडफेयर बाकी यहाँ पे होते हैं, ठीक है। JQuery है यहाँ पे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP है, ठीक है। बाकी यानी कि डिफरेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे यानी कि हमारा ख़त्म होता है वेबलाइज़र का। अब हम इसी वेबसाइट को ज़रा रखते हैं, इस वेबसाइट को ज़रा देखेंगे टेस्टिंग वगैरह के तौर पर, ठीक है। अब दूसरा काम, दूसरी जो एक्सटेंशन होती है जो आपकी यूज़फुल एक्सटेंशन होती है वो बेसिकली कौन सी है, वो एक आती है ये ईमेल हंटर। ये बहुत काम की एक्सटेंशन है। फ़र्ज़ कर दिया अगर आप एक वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे कौन कौन सी ईमेल्स आ रही हैं, ये ईमेल हंटर सारी ईमेल्स कॉपी कर लेता है, ठीक है। ऑल ईमेल अगर मैं देखूँ तो बहुत सारी ईमेल आ रही हैं, ठीक है। ये सारी आई गेस MNSUM की है, बल्कि नहीं, अच्छा, करंट
पेज की मैं करंट किसी और पेज पे चला जाता हूँ, जीमेल पे ही चला जाता हूँ। चलो पासवर्ड ना मांग ले ये। अच्छा जीमेल पे ही चला जाता हूँ। उसके बाद ईमेल हंटर चलाते हैं। ईमेल हंटर क्या करेगा, जितनी भी ईमेल्स आ रही होंगी उस पेज पे वो सारी मुझे कलेक्ट करके दे देगा। उस पेज पे कौन सी ईमेल है वो मुझे मिल जाएंगी, वेबसाइट की नहीं, एक वेब के पेज की। ये याद रखना, ये ना कह देना कि भाई वेबसाइट्स की नहीं मिल रही, एक वेब पेज की। डिफरेंट पेजेस एक्सप्लोर करते जाओगे उतनी मिलती जाएंगी। अब यहाँ पे ईमेल हंटर काम करना चाहिए वैसे। अब देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। यहाँ पे इन्फो NCSS ठीक है, डिफरेंट यानी कि वो दे रहा है चीज़ें, काफ़ी हद तक मेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे आप किसी रैंडम वेबसाइट पे चले गए जिसको आपने टेस्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो उसकी यानी कि धड़ाधड़ ईमेल हंटर से ईमेल्स निकालो और कॉपी पेस्ट करो, अपने पास सेव करो। क्योंकि ईमेल्स निकालने का काम भी उस हिंट में आता है। आप ईमेल के ज़रिए इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, ये मत भूलो। अच्छा इसके बाद दूसरा चलते हैं, दूसरी एक काम की एक्सटेंशन क्या है। एक मिनट, बल्कि हो गया। अच्छा दूसरी एक काम की जो एक्सटेंशन है आपके पास वो एक ये है लिंक ग्रैबर। ओपन हो जा, हो क्या मसला हो गया इसे, हो गई। तो पता नहीं क्रोम थोड़ा सा स्लो क्यों हो गया काफ़ी। अच्छा ये क्या है, एक ये करता है, एक ये भी ईमेल एक्सट्रैक्टर है। एक मेरे पास लिंक ग्रैबर होता था, हाँ ये भी ईमेल अच्छा दोनों ही ईमेल एक्सट्रैक्टर हैं ठीक। यहाँ पे एक था सही मेरे पास लिंक एक्सट्रैक्टर, ईमेल एक्सट्रैक्टर, लिंक एक्सट्रैक्टर था तो सही। चलो अच्छा ये आपके पास काफ़ी काम की एक्सटेंशंस हैं जो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे सकती हैं। वेबलाइज़र, ईमेल हंटर। वेबलाइज़र तो वेबसाइट के लिए और ईमेल हंटर आप रख लो यानी कि आपकी अपनी ईमेल के लिए, ठीक है। अब बाकी 2-3 और यूज़फुल एक्सटेंशन है जो आपके वैसे बड़ी काम आती हैं, ठीक है। एक तो ये प्राइवेसी बैजर, ठीक है। प्राइवेसी बैजर क्या करता है, ट्रैकर्स को ब्लॉक करता है, ठीक है। ट्रैकर जो आपके यानी कि डिवाइस को ट्रैक कर रहे होते हैं या डिफरेंट ट्रैकर जो पॉपअप वगैरह ओपन कर रहे होते हैं, उस तरह के ट्रैकर्स वगैरह, ये प्राइवेसी बैजर क्या करता है, उनको ब्लॉक करता है। और एक दूसरी एक्सटेंशन है जो बहुत यूज़फुल होती है, HTTPS एनीवेयर। ये बहुत अच्छी एक्सटेंशन है। अगर कोई HTTP की अनसिक्योर वेबसाइट होती है तो इसे HTTPS कर देता है, ठीक है। दूसरी ये एड ब्लॉक की एक्सटेंशन मेरे बहुत काम आती है, ठीक है। ये वाकई बहुत अच्छी एड ब्लॉक की एक्सटेंशन है, इसे साइन को देख लो और ये बहुत अच्छी एक्सटेंशन अभी तक मेरे लिए काम कर रही है, ठीक है। दूसरी एक एक्सटेंशन जो आपके पास यहाँ पे है ये वेब इंस्पेक्टर की है, ये भी बहुत अच्छी एक्सटेंशन है, ठीक है। दूसरी कीवर्ड सर्फर की है, ये भी बहुत अच्छी है। ये फिर बहुत लंबी डिटेल्स में चले जाते हैं। अच्छा उसके बाद अब हम ना ज़रा दूसरी चीज़ को देख लें, जो मैंने कहा ऑनलाइन थोड़ी सी सर्विसेज को देखेंगे। सबसे पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वे बैक मशीन। अब वे बैक मशीन क्या है, वे बैक मशीन इस तरह से है कि हम पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं। अब आप कहोगे ये क्या, मैं पास्ट में ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं जाके देख सकता हूँ कि फेसबुक 2005 में कैसे दिखती थी, मैं देख सकता हूँ यूट्यूब 2010 में कैसे दिखती थी। वे बैक मशीन इंटरनेट आर्काइव की वो आर्काइव है जहाँ पे वेबसाइट का वो डाटा पड़ा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है, ठीक है। फ़र्ज़ कर दिया अगर मैं देखना चाहता हूँ, ये वे बैक मशीन है, ठीक है। इंटरनेट आर्काइव पे, इंटरनेट आर्काइव दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट आर्काइव है। अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलता तो आपको फिर कभी कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे लिए तो सबसे बड़ी आर्काइव यही है। अक्सर अगर आपको चीज़ नहीं मिली होती ना तो इंटरनेट आर्काइव पे आके सर्च करो, हो सकता है आपको मिल जाए। मुझे अक्सर बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट आर्काइव पे अवेलेबल हुई हैं जो मुझे नॉर्मल अवेलेबल नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो वे बैक मशीन काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दे दिया। और वे बैक मशीन की ख़ास बात यह है कि इन्फॉर्मेशन गैदर करने की काम आती है कि वेबसाइट कैसे कैसे अपडेट हुई। अब देखो 2004 और 1996 में ये बनी थी वे बैक मशीन, या 1995 में, मुझे सही याद नहीं है। अब इन तक यूट्यूब बनी नहीं थी। 2005 में यूट्यूब बनी थी, तो 2005 की ज़रा पिक्स देख लेते हैं कि 2005 में यूट्यूब दिखती कैसे थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ तस्वीरें नहीं मिल सकती, ठीक है। जिन पे ये आया हुआ यही तस्वीरें ज़्यादातर अवेलेबल होती हैं आपको, ठीक है। अब ज़रा देख लेते हैं, शायद हमें तस्वीर अवेलेबल हो, और इसको भी ज़रा कर देते हैं ओपन लिंक की न्यू टैब।
तो ज़रा देख लेते हैं तस्वीरें। ठीक है, अब वे बैक क्या करती है, आपको डिफरेंट स्नैपशॉट दिखा रहा होता है और ये स्नैपशॉट्स आई गेस लोगों ने कैप्चर्स किए होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या होता है, आपको एक मिल जाता है हिंट कि यार आप वेबसाइट पहले कैसे दिखती थी। ये इन्फॉर्मेशन भी आपके काफ़ी काम आ जाती है कि भाई वेबसाइट कैसे अपडेट हुई। अब देखो, ये शुरू में आई गेस ये इस तरह की दिखती थी शायद। हाँ, ये यूट्यूब का इंटरफेस लोड हो रहा है। ये यूट्यूब शुरू में इस तरह की दिखती थी। ये आप स्नैपशॉट में देख रहे हो अगर, ये पूरी यूट्यूब ही है। ठीक है, ये थोड़ा सा एडोब फोटोशॉप का इसने रोलर डाला फ्लैश प्लेयर का। बाकी यानी कि अगर आप ऊपर से देखो तो ये सारी इसी तरह की ही दिखती थी आपको। दूसरा स्नैपशॉट आ गया, ये भी इसी का ही था। ठीक है, ये इसी तरह की ही दिखती थी। अब अगर थोड़ा सा आगे जाते जाएं तो आगे अब मैं पता नहीं किस ईयर में आ गया, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो वेबैक मशीन बहुत अच्छी है। अब मैं यूट्यूब की कर रहा हूँ, आप फेसबुक की कर लो, facebook.com, फेसबुक कैसे दिखती थी 2010 में। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि भाई आपको पता लग जाता है कि यार ये चीज़ें दिखती कैसे थी। ठीक है, तो मेरे लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ है वे बैक को एक्सप्लोर करना। ठीक है, आपको पता लगता है कि यार वेबसाइट वक्त के साथ साथ कैसे अपडेट होती है। अब ये स्लो चल रही है ना, तो इसमें कसूर यानी कि नेट का ही है मेरे। ठीक है, वो ज़रा सही तरीके का नहीं इसे करके चला रहा। ठीक है, तो ये तो यूट्यूब का इंटरफेस लोड हो गया, मैं इसे बंद करता हूँ। ठीक है, अब दूसरा हम ओसेंट के बारे में ज़रा डिस्कस कर रहे थे। ये तो हो गई एक्सटेंशंस एंड ओसेंट। ठीक है, ओसेंट सर, मैं अगर ओसेंट लिखूँ ना तो यहाँ पे एक फ्रेमवर्क लोड हो जाएगा, ओसेंट फ्रेमवर्क। अब ओसेंट फ्रेमवर्क क्या चीज़ है? ओसेंट फ्रेमवर्क है भाई दुनिया का सबसे बेस्ट ओसेंट यहीं से होता है। इसमें हर चीज़ अवेलेबल है, जो जिस मर्ज़ी का ओसेंट करना है आपने। ओसेंट का ये फ्रेमवर्क बेसिकली एक ट्री की तरह फैला हुआ है। दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है। अब फ़र्ज़ कर दिया मेरे पास ईमेल एड्रेस है। अब ईमेल सर्च, ईमेल वेरिफिकेशन, ब्रीच डाटा, मेल ब्लैकलिस्ट, स्पैम। ईमेल सर्च का करते हैं, ईमेल टू एड्रेस, पीपल, द हार्वेस्टर, इन्फोगा, मेल डीबी। चलो मेल डीबी पे चलते हैं ज़रा। ओ, मेल डीबी पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये ध्यान से रखो, यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स आपके पास काम ना करें, कुछ वेबसाइट्स शायद करें, तो ये ज़रा ध्यान से यूज़ करना। डैट स्टैम्प भी खोल लेते हैं, रिवर्स ईमेल लुकअप, हंटर भी खोल लेते हैं। ठीक है, अब ये ईमेल के मैं निकाल रहा हूँ और साथ फिर हम फ़ोन नंबर्स भी निकाल सकते हैं। लेकिन आई गेस यहाँ पे पाकिस्तान के वो नहीं होते टेलीफोन नंबर्स ना, मैंने काफ़ी चेक किया था, नहीं मिल रहे थे। अच्छा, चैलेंज डैट स्टैम, और ये अभी तक लोड नहीं हुई। मेल डीबी, असल में मेरा पीसी स्लो चल रहा है। अच्छा, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है वाकई। अब इस पर पता है आप क्या कर सकते हो, एक डोमेन का नेम लिख के ना उसके बाद उसकी जितनी भी ईमेल्स होती हैं उसके साथ रजिस्टर वो निकाल सकते हो। अब मैं इसी को टारगेट करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसका फ़र्ज़ क्या निकालता हूँ, आया नहीं इसका, खैर है hunter.io आर पर्सनल, आया नहीं, खैर एक मिनट दोबारा करते हैं। mnSUAM.edu.pk, आ गया। अच्छा एक मिनट, ये भी तकरीबन सेंसिस कितना ही काम कर रही है तकरीबन काफ़ी हद तक। अच्छा, ओसेंट की एक सीरीज़ मैं शुरू करूँगा। अब देखें यहाँ पे काफ़ी ईमेल्स तो आई हैं, 100 मोर रिजल्ट हो, लॉगिन। अब ये सारी क्या है, मैंने स्वयं से जो रजिस्टर्ड ईमेल्स हैं, ये ईमेल हंटर बहुत काम का है। ठीक है, ये भी आई गेस रिमूव द ईमेल एड्रेस इज़ नो लॉन्गर ऑन दिस पेज, ये रिमूव नहीं हुआ, ये अभी तक चल रहा है। ठीक है, ये है किसका, सर्च करके देखते हैं। अच्छा, ईमेल एड्रेसेस भी बहुत काम के होते हैं। अब आप देख सकते हो यानी कि काफ़ी आपको इंफॉर्मेशन निकल आती है एक डोमेन से ईमेल्स वगैरह की। ईमेल्स के ओसेंट और भी बहुत सारी होती है कि भाई जिससे आपको ईमेल का डाटा निकल आता है डेटाबेस के ज़रिए, वो हम आगे जाके लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने अभी तक SSL नहीं लगवाया, खैर है, चलो मुझे क्या लेना देना। अच्छा, ईमेल मैं अपनी ही देता हूँ, cancypher56@gmail.com। अच्छा, मैं अपनी ही जीमेल दे देता हूँ। ठीक है, मेरी ही जीमेल फाइंड करेगी। अब पता नहीं किसकी मेल निकली थी, सर्चिंग बिलियंस और रिकॉर्ड्स फॉर cancypher56, और तेरी खैर निकल आई। ठीक है, प्रीमियम रिजल्ट लिंक टू, ठीक है, स्पोकियो व्यू प्रीमियम रिपोर्ट। अब प्रीमियम के लिए पे करना पड़ेगा।
तो ओसेंट की कुछ चीज़ें हैं जो फ्री नहीं हैं, कुछ चीज़ें हैं जो फ्री हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख के ही ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी यूज़फुल है कौन सी नहीं यूज़फुल। तो यहाँ पे तो भाई काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकल रही है, धड़ाधड़ इन्फॉर्मेशन निकल रही है। अब देखें इस वेबसाइट पर अगर मैं देखूँ तो ईमेल हंटर 10 मेल्स पकड़ चुके हैं, ठीक है, 10 से 12 मेल्स पकड़ चुके हैं, ठीक है। तो ये बहुत काम की यानी कि ओसेंट टेक्निक है। तो अगर मैं इसको करूं, अब करते हैं ट्रू कॉलर पे। ट्रू कॉलर बड़ा अच्छा है, चलता नहीं है, पता नहीं पाकिस्तान में आई गेस नहीं चलता। और डैश दैम कॉलर आईडी टेस्ट, या हाँ यहाँ पे वीपीएन लगा के इसको करना पड़ेगा, शायद फ्री एक्सेसिबल हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉलर कॉल आई डी सर्विस.com, ठीक है, वगैरह वगैरह, डार्क वेब का, टेररिज्म का, मेटा डाटा का, सर्च इंजन, जियो लोकेशन टूल्स, ये बड़े काम की चीज़ें हैं। जियो लोकेशन टूल्स में अगर आप जाएं, वे बैक इमेज, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ओपन स्ट्रीट मैप भी बहुत अच्छा है, ठीक है। जियो लोकेशन टूल्स इसमें एक ही है, ठीक है। अब भी ये बन रहा है काफ़ी हद तक। अच्छा, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, ये बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है ओसेंट का, जिस पे यानी कि बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं अभी तक। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ ज़रा, ठीक है, और इसको ज़रा वो करते हैं, इसी पे रहते हैं, कॉमन ईमेल फॉर्मेट्स, ईमेल सर्च, ठीक है। उस पर जाते हैं, स्काई मैम क्या देते हैं, अच्छा नंबर्स का नहीं खुला। यहाँ पे बेसिकली ओसेंट के इस फ्रेमवर्क में ज़रा तुक्का ही है, ठीक है। तो आपको यानी कि लगाना पड़ता है कि भाई ये वेबसाइट चल रही है कि नहीं, ये वेबसाइट इन्फॉर्मेशन दे रही है कि नहीं। तो ज़्यादातर ओसेंट में आप लोगों को बहुत ज़्यादा सर्च करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा खपना पड़ता है। देखें वही आगे कंपनीज़ एंड पीपल, ठीक है। तो अब यानी कि अगर मैं इसका करूँ, एक मिनट, मेल्स हंट करते हैं। मेल्स हंट मेरे ख्याल से नहीं किया मैंने, और इन्फोका भी कर लेते हैं, चलो। मैं मेल्स हंट और इन्फोका तो वो टूल निकलेगा, और द हार्वेस्टर भी टूल निकलेगा। वॉयल एंड नॉर्बर्ट भी कर लेते हैं, चलो वेबसाइट खोल रही है। अब ये वही ना हो कि भाई कंपनी के ज़रिए मेल सर्च करो। अच्छा, ईमेल के ज़रिए भी आपका काफ़ी हद तक डाटा निकल आता है, ठीक है, आप काफ़ी हद तक डाटा निकाल सकते हो। ये अगले इंशाल्लाह उसमें पढ़ेंगे कि भाई ईमेल एड्रेसेस यानी कि कैसे प्रॉपर आप करते हो। तो ये क्या है, इन्फोका टूल ज़रा मैं भी देख लूँ, हाइफन ऑल। अच्छा, ये वही हार्वेस्टर की तरह का ही एक टूल है, ये बेसिकली वो ईमेल्स निकाल के देगा, कोई मसला नहीं है इसका। तो ईमेल फाइंडर mailsend.com, ठीक है। तो अगर हम कॉमन ईमेल फॉर्मेट्स, ठीक है, इस पर चले जाएँ, कॉर्पोरेट ईमेल फॉर्मेट्स, प्रीस डाटा, ठीक है, मेल टेस्टर, वेरीफाई मेल, ईमेल वैलिडेटर। मैंने अभी एक टेस्ट किया था अपने लिए कि ईमेल वैलिडेटर ज़रा 1-2 घंटा पहले, तो मेरी ईमेल क्या थी, वेरीफाइड थी, वैलिड थी। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसी तरह ओसेंट को ज़रा एक्सप्लोर करो। बाकी फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ओसेंट की उसमें देखेंगे कि भाई प्रॉपर ओसेंट को एक्सप्लोर कैसे करते हैं, प्रॉपर यूज़र नेम और उन चीज़ों से डाटा कैसे निकालते हैं। तो हमारे 5 या 6 वीडियोस ओसेंट पे बनने वाली हैं। तो आज तो हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन किया और थोड़ी सी वो देखी। तो बेसिकली ओसेंट नहीं, इसका मैं नाम दूंगा बेसिकली इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पार्ट 1, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पार्ट 1। और इससे यानी कि आप कैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होगी ये, ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग ही थी। उसके बाद हम फिर ज़रा आगे जाएंगे कि वेबसाइट की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और इन चीज़ों की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं। कुछ टूल्स के लिए आपको विंडोज़ चाहिए, कुछ टूल्स के लिए नहीं चाहिए, तो ये ज़रा याद रख लेना, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।